पढ़ना है तो वर्ष पे जाओ, अल्लाह की यूनिवर्सिटी में अल्लाह से पूछो पढ़ाया है कि नहीं। अब ये तो बड़ा महंगा सौदा है, अल्लाह के पास जाने के लिए मलकुल मौत से वीजा काम करवाना पड़ेगा, फिर आप वहां जाएंगे। और ये ऐसा वीजा है हर वक्त क्या आप वापस आ सकते हैं, लेकिन ये वीजा लगा कर आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो सोच समझ के वीजा लगवाया था भाई। ये तो एक जिहालत की बात हो गई। मैं किसी बच्चे से कहूँ बेटा पानी दे दो, वो पानी ना दे तो गलती है उसकी। मैं अपने भाई से कि शब्बर भाई से कि शब्बर भाई मुझे पानी पिलाइए, वो पानी न दे सब कहेंगे गलती है। लेकिन मैं कहूँ शब्बर भाई ओढ़ के दिखाइए, जरा आप उड़ के दिखाइए, तब कहेंगे मौलाना आपको दिमाग गया है, ये उड़ पाएंगे, ये उड़ पाएंगे। तो भैया रसूल को अनपढ़ कहने से रसूल पर कोई हर्फ नहीं आएगा, हर्फ ना पर आएगा। जब रसूल को पढ़ना नहीं आता था तो फिर कहा क्यों के पढ़ो भाई, क्यों कहा के पढ़ो जब पढ़ना ही नहीं आता रसूल को। इससे तो दाद अल्लाह की पैदाइश सल्लल्लाहु। और क्या मजाक बना के रखा है तारीफ को लोगों ने, कह रहे अनपढ़ है, हाँ जी अनपढ़ है, ठीक है जनाब अनपढ़ है, मेरा रसूल मान लिया। एक ऐसा बंदा आपसे साइकिल मांगे, से चलानी ना आती हो, आपसे कहे साइकिल ला, आप दे देंगे, गिर जाएगा, क्या करना है, अभी गिर जाएगा नहीं तो दे देंगे ना। लेकिन जो चलाने वाला होगा आप नहीं देंगे, पता नहीं कहाँ लेके चला जाए, ठीक है ना भाई। अब जब रसूल अनपढ़ थे, उन्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, तो जब आखिरी वक्त में कहा लाओ कागज कलम, तो भाई क्यों कहा नहीं देंगे, भाई क्यों कहा नहीं देंगे, दे देते। जब जाहिल थे अनपढ़ थे तो फिर दे देते कलम, क्या लिखते रसूल। आपका कलम न देना इस बात की दलील है कि रसूल वो लिखने वाले थे जिसको लिखने के बाद सारी उम्मत एक हो जाती। सारी उम्मत लोग पूछते हैं ये फिरका कहाँ से बचा, अपनी अपनी अकलों से कयास करके वहां से बचा वहां से बचाओ, बताता हूँ कहाँ से बचा। जब रसूल ने कागज कलम मांगा ना तो कुछ लोगों ने, बुखारी में लिखा हुआ जनाब ये जो पढ़ने लगा हूं मैं, एक फला लंबा चौड़ा शख्स फला ने कहा कि हमें अल्लाह की किताब काफी है, हसना किताब अल्लाह। नबी को तो हिदियान हो गया है, नबी को हिदियान हो गया है। आपके बेटे के सामने आपको कोई कहे कि हिदियान हो गया है, कैसे हो। सवाल बोले मोहम्मद वाले देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जिसको अली बुलाता है वही आता है याद कहने। और इनको देख के आप हंसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी हद तक जान चुके हैं। और जब हकीकत खुलने लगती है तो कहते हैं कि बड़े बड़े हमारे यहाँ बहस की ममानियत है, हमारे यहाँ बहस करने की ममानियत है। क्यों, वो जानते हैं वो पर्दा उठ जाएगा कि किसने अपनी बेटी को नहाते हुए देखा। वो जानते हैं ना क्या पर्दा उठाएगा। जी मैंने बुखारी की बात कही ना, वो ये मजहब कहाँ से बदला, फिरका कहाँ से हुआ, सुनिएगा फिरका कहाँ से हुआ। रसूल ने कहा लाओ कागज कलम में लिखूं, नहीं दिया, कहीं ध्यान हो गया है आपको, हमें अल्लाह की किताब काफी है। अब कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, कहाँ लिखने की क्या जरूरत है। कुछ लोग अली के साथ थे, कुछ लोग, अभी देता हूँ आप परेशान ना हो, कुछ लोग अली के साथ थे, वो कह रहे थे सरकार लिखिए, सरकार लिखिए। उसमें सलमान भी थे, अब उधर भी थे, अब मुतवज्जो हो जाए भाई खुदा के लिए मेरे तरफ मुतवज्जो हो जाए। उसमें सलमान भी थे जो अली का साथ दे रहे थे कि लिखो, रसूल को कलम दिया जाए, रसूल लिखे। और जो उनके साथ थे, मैं नाम पर नाम कह देता हूँ, उमर के साथ थे जनाब, आपको मैं दिखा भी चुका हूँ, उमर के साथ थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं काफी है, मत लिखे मत लिखे मत लिखे। ये जिन्होंने उमर की इत्तिबा करी वो आज ये जमात का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है ये फौकती हुई कुटिया के दिन में। हाँ, उस दिन से दो फिरसे हो गए, एक वो जो चाह रहे थे कि रसूल लिखे, एक वो जो चाह रहे थे रसूल ना लिखे। क्यों, अगर रसूल लिख देते तो भाई जाहिर की बात है रसूल वही लिखते, है ना। अब तो जवाब देने लगा हूं जिसके लिए मैंने आपको सहमत दी थी।
कहने के जी ये भी पढ़ा था उन्होंने कि ये मोहम्मद ये हसन हुसैन फातिमा के अहले बैत में शामिल नहीं है, बेटियां शामिल। कुरान की आयत कभी तो याद दोस्त किस्मा उतार के पढ़ा करो, कभी तो अकल से काम लिया करो। इन दो बीवियों पर लानत की है कुरान में, मिसाल दी है कि इनकी मिसाल लूत और लू की बीवी जैसी है जिन्होंने रसूल से खयानत की। मिसाल कैसे दी जाती है? तो तुम्हारी मिसाल बिल्कुल वैसे की है, तो कुछ चीजें आपकी उसमें है तभी तो मिसाल दी गई। अब बात तो तानी वाली क्यों कहते हैं? पूरी पूरी वही शफाहत, वही अंदाज़े शुजात, वही तलवार चलाने का अंदाज, सभी को आप तानी हैदर कहते हैं। मौला अली अकबर को हम तकलीफ पैगंबर क्यों कहते हैं? वैसे ही है। तो आप कहते हैं कुरान कह रहा है कि इनसे कोई राज न बताओ। किससे? शायद आप दूसरी बीवी का नाम ही जानते होंगे, एक आयशा, दूसरे हफ्सा। आयशा अबू बकर की बेटी, हफ्सा उमर की बेटी। रसूल ने कुछ राज बताया आयशा से, करना बताना किसी से, इन्होंने बताया हफ्सा से, हफ्सा ने बताया अपने अब्बा से। और राज क्या बताया था? कहा था कि मेरे बाद जो लोग तकीफा में जाएंगे क्या करेंगे? ये रसूल बताने वाले थे, कहा था राज न बताना, राज खोल दिया। आयत आ गई, मेरे हबीब इनसे राज न खोला करो, अहले बैत में शामिल नहीं है। अब इनको कहा गया ये दोनों अहले बैत में शामिल हैं, यही कहा गया ना, ये दोनों अहले बैत में शामिल हैं और मोहम्मद हसन हुसैन शामिल नहीं है। हदीस के साथ वाक़या तो याद ही होगा आपको, सिर्फ नतीजा देता हूँ मैं आपको। हदीस के साथ में जब ये 5 जमा हो गए, रसूल की पासों पाकीज़ा बीबी उम्मे सलमा वो करीब आई कि सरकार क्या मैं चादर में आ जाऊं? तो मैं क्या मैं चादर में आ जाऊं? सरकार ने क्या कहा? अंत्य अल खैर, बीबी तुम खैर पे हो लेकिन तुम अहले बैत में नहीं आ सकती, तुम अहले बैत में नहीं आ सकती। अरे जो बीबी खैर पर हो, रसूल सनद से कि तुम खैर पर हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती है, और जिसके लिए कुरान लानत करे वो अहले बैत में कहाँ से शामिल हो सकती है? जब बीवियों में सलमा शामिल न हो कहीं अहले बैत में, तो वो कहाँ से शामिल हो जाए? अगर अहले बैत ये है तो कुरान की आयत आदत पर की दिखाओ, इन्नमा यरीदुल्लाहु तत्हीरा। हमने अहले बैत से नजीस चीजों को दूर रखा है। और जब मैं ये आयत पढ़ता हूँ तो बेसाख्ता मुझे नियार साहब के 4 विषय याद आते हैं, वो भी सुने आप कि सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का। हाँ, सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का जो करबला की ज़ियारत से दूर रहते हैं। सवाब उनको मिले क्या तवाफ़े काबा का जो करबला की ज़ियारत से दूर रहते हैं। तो अली के साथ न शामिल किसी का नाम करो, ये पंजतन है न जा सकते, दूर रहते हैं। ये पंजतन है नजारत से दूर रहते। अबू तालिब तो काफिर बताने वालों मोहम्मद का निकाह क्यों पढ़ा? अबू तालिब ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। तारीफ उस अल्लाह की, कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तो कलमा है। वो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और ये इत्तेफाक से उनकी किताब में भी है, तारीफ उस अल्लाह की जिसने मुझे आले इब्राहीम में करार दिया। आले इब्राहीम में करार दिया। दुरूद क्या पढ़ते हैं? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। सलवात हो इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर। अरे कम बख्तों, अबू तालिब को काफिर भी कहते हो, अबू तालिब पर दुरूद भी पढ़ते हो। ये कौन सा इस्लाम है? अबू तालिब आले इब्राहीम में ना होते तो मोहम्मद टोक देते कि चाचा क्या गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं मेरे निकाह में आप। सही सही पढ़िए और नमत पढ़िए। अबू तालिब अपनी तारीफ कर रहे हैं, उसमें तारीफ हो खुदा के जिसने मुझे आले इब्राहीम में बनाया। अब एक जुमले में सुनो कि मोहम्मद का निकाह कुछ और नहीं,
बल्कि मोहम्मद का निकाह वो होता है जिसमें अबू तालिब की हमद हो। नहीं समझ पाया? अबू तालिब के फजाइल का नाम है अब्दे मोहम्मद। अब्दे मोहम्मद अबू तालिब के निकाह का नाम, अबू तालिब जो खुतबा दे, अबू तालिब के फजाइल का नाम है, जो निकाह पढ़े उसमें जो तारीफ बयान करे। अब जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की वो सिर्फ इस जुमले के लिए की थी कि रसूल की 4 बेटियां थी। अरे अब तुम सुनो और फैसला तुम करो मेरा भाई, ठीक है? तारीख की पूरी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज करने लगा। रसूल की शादी 25 बरस में हुई। जब रसूल 25 बरस के थे तो रसूल की शादी हुई और ऐलान नबूवत किया 40 बरस में। कोई तोड़ सुनाएंगे, फैसला आप करेंगे, इसमें कोई किताबत नहीं डालनी है, मुझे सिर्फ जवाब देना है। 40 बरस में ऐलान किया नबूवत का, 25 बरस में शादी हुई। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा कि 5 बरस तक रसूल की कोई औलाद नहीं हुई। रसूल की शादी हुई 25 बरस में, ऐलान किया 40 बरस में। कितने साल बचे? 15 बचे। जोड़ मिलाइए, 15 बचे ना। 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, कितने बचे? 10 बच्चे भाई। अब जनाबे कासिम हुए, पहली औलाद, कितने बचे? 9 बचे ना, ठीक है ना? 9 बचे। और रसूल ने अपने ऐलान नबूवत से 4 बरस पहले अपनी तीनों बेटियों की शादी कर दी। जो रवायत में रसूल ने अपने ऐलान नबूवत से पहले 3 बरस पहले, 4 बरस पहले 4 तीनों बेटियों की शादी कर दी। अब मुझे कोई मौलिक आकर ये बताए रसूल का वो कौन सा मौजूदा है कि 3 साल में बेटी पैदा भी हुई, जवान भी हुई, शादी भी हुई? कौन सा मौजूदा रसूल का है ये? अब बताओ, लौटी थी कि 3? फैसला आप करो। अगर 4 बेटियां थी तो ये 3 बरस में रसूल की बेटियां पैदा भी हुई, शादी भी हुई, जवान भी हुई। ऐसी लिखने से पहले हदी आती है कि क्या क्या लिख देते हैं बेचारे, और हमारे बोलने वाले मुसलमान समझ ही नहीं पाते हकीकत क्या है, हकीकत का दारोमदार क्या है, उन्हें पता ही नहीं। हुज्जत करेंगे, हुज्जत करेंगे, ये हुज्जत करो। हम हुज्जत के मानने वाले हैं, हम तो हुज्जत करने के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा। हम तो हुज्जत करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो फैसला आपने खुद कर लिया कि रसूल की एक ही बेटी थी। अच्छा, जुमला आ गया, सुनते जाएं। अबू तालिब को लिखा गरीब, जिसके लिए ये रवायत में है कि उन्होंने 6 महीने तक अपने घर से खाना खिलवाया, सिर्फ इस बात पर कि मोहम्मद को आधा खजूर खिला दिया। उसे उम्मत ने गरीब लिखा, और जिसके लिए ये कहा गया खुद उम्र फरमाती है, उन्होंने फरमाया कि हम कभी पेट भर के खजूरें नहीं खा पाए। अली की तलवार के सदके में, जबकि सबसे कॉमन गिज़ा है वहां की, अल्लामा इरफान बहुत पढ़ते थे इसको, अरब की सबसे कॉमन गिज़ा खजूर। अबू तालिब गरीब, अभी आप देखते जाइए नतीजा। अबू तालिब बड़ा गरीब था, 6 महीने खिलाया, आधी खजूर के सदके में 6 महीने खिला दिया। कहा अली की जुल्फ़िकार के सदके में जंग खैबर के बाद हमें पेट भर के खजूरें खाना नसीब हुई। पेट भर के खजूरें खाना नसीब हुई अहले अरब को। अहले अरब में क्या वो नहीं थे? वो भी थे। अब ये जुल्म नहीं तो क्या है जो 6 महीने आधी खजूर के सड़के में खाना खिलाए? वो गरीब जो एक खजूर में खा पाए वो उस्मान गनी? नहीं तो फिर क्या है भाई? जुल्म नहीं तो फिर क्या है? अच्छा, लोग थोड़ा डरते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डरता नहीं। वजह ये है, और मैं ये कह देता हूँ पढ़ते वक्त कि भाई आवाम को कोई रास्ता नहीं आ रहा, पर मैं रहा हूँ। और उनके पिछोड़ पर किताब खोलो, बातें करो, तो फैसला करो। अगर मैं गलत हूँ मैं अफोट माफ हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो मैं बदलू, या मुझे सुन्नी करो या शिया हो जाओ।
जब झूठा करो झूठे हो जाओ, डंके की चोट पर ऐलान है। और ये ऐलान क्यों है, कभी आज तक मैंने ऐलान नहीं किया। कुछ लोग 2 किताबें पढ़कर, मिलाद अकबर जैसी किताब पढ़कर अपने आप को अल्लामा दहर समझकर जोजे खिताबत में, हमको जोजे विला में बोल देते हैं, वो जोजे खिताबत में बोल जाते हैं मुनाजरा कर लो। तो मुनाजरे की तारीफ भी पता है क्या होती है, मुनाजरा कर लो आओ। और ये भी शायद गाँव वाले कर जाए कि इतना बड़ा बयाना कैसे ले लिया भाई, डरने की जरूरत नहीं है। इमाम फरमाते हैं कि जब भी मेरा कोई चाहने वाला किसी गैर, हमारी बात नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कहा मैंने, आप जैसे लोग जो किताब उठाते ही नहीं कभी, सिर्फ किसी मदरसे में बैठते हैं आकर, उनके लिए इमाम फरमाते हैं अगर हमारी फिला पर बात होती है और कोई गैर शिया से बहस हो जाती है तो मैं अपने शियों के जहन में जबान दे देता हूँ। अब जिसके जहन में मासूम की जबान हो, मासूम की जबान जिसके जहन में हो, वो खा सकता है। नहीं, आगे बात सुने और जाए। क्या जी, छवि बनाना दिक्कत, इतना बनाना, छवि बनाना, अलम बनाना, ताजिया बनाना, बिदात। तुम कहते हैं बेटा सुनेंगे आप, जनाब यूसुफ नबी थे, उनके 11 भाई। जब जनाब यूसुफ मुल्क पर हाकिम हुए, मिस्र की हुकूमत मिली उन्हें और यहाँ कैद पड़ा, तो इनके भाई लोग आए। यूसुफ तो पहचान गए अपने भाइयों को, लेकिन ये नहीं पहचान पाए कि ये यूसुफ हैं, मेरे भाई। दावत करने से पहले छवि किसे कहते हैं आप सुने? छवि उर्दू में कहते हैं तस्वीर को, इंग्लिश में कहते हैं पिक्चर को, और अरबी में कहते हैं छवि। तस्वीर छवि कहते हैं। जनाब यूसुफ ने बुलाया मुसव्विर और एक तस्वीर बनवाई, उसमें एक कुआं बनवाया, 11 लोग बनवाए। सुनते जाइएगा, 11 लोग बनवाए, सबके चेहरे धुंधले धुंधले बनवाए, और एक बच्चा बनवाया जिसकी कमीज उतारी जा रही है और कुएं में डाला जा रहा है। ये तस्वीर बनवा के लगवाजी वहां जहाँ खाना था इनको। अब जैसे ही अंदर आए, छवि को क्यों बिदअत कहते हैं सुने आप। जैसे ही अंदर आए, बरजस्ता इनकी निगाह पड़ी उस पर। जब निगाह पड़ी, इन्हें याद आया अपना माजी, इन्हें याद आया अपना माजी। अब जनाबे यूसुफ ने कहा बिस्मिल्लाह, कि खाना नहीं खाएंगे, हमारा खाना का, हमारे खाने का इस्तेमाल अलग करो, तो खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। क्या खाना यहाँ खाएंगे तो तस्वीर हटाओ, ये तस्वीर हटाओ तो हम खाना यहाँ खाएंगे। यूसुफ मुस्कुराए कि इस तस्वीर से क्या परेशानी, इस तस्वीर से क्या दिक्कत है, इस तस्वीर से कौन सी ऐसी परेशानी है तो खाना यहाँ नहीं खा रहे हो? क्या नहीं, हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे, तस्वीर हटा दीजिए। यूसुफ ने क्या बता दो, वजह क्या है, तस्वीर हट जाएगी। क्या वजह बता नहीं सकते? भाई को मारने जाते क्या बताएंगे, भाई को मारने जाते क्या बताएंगे? क्या वजह नहीं बता सकते? क्या आपको खाना अलग नहीं खिलाएंगे? बताओ नहीं बताओ। कहने लगे इससे मुझे कोई वाकया याद आता है, इस तस्वीर से मुझे कोई वाकया याद आता है। ये बनाई यूसुफ ने माजी की छवि, यूसुफ को कत्ल करने का इरादा रखने वालों की छवि, कि ये कत्ल करना चाह रहे थे। यूसुफ ने बनाई छवि। अब उन्होंने देखा, उनका माजी याद आया, एतराज किया कि छवि हटाओ, छवि हटाओ, छवि हटाओ। अब समझे ये क्यों कहते हैं सुल्ताना मत निकालो, अरे न निकालो, इन्हें अपने अब्बा यजीद का जुर्म याद आता है। यजीद ने कत्ल किया, यजीद का जुर्म याद आता है ना, यजीद ने कैसे मारा, कैसे बताएंगे मुसलमान होके। सितम की इंतहा हो गई है, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने लगे, यजीद को रज़ी अल्लाह कहने लगे ना। भाई टाइम कितना होगा तो बता दो, उन्हें 3 हुआ होगा। तलवार वाले नंबर वाले चाहिए, उनकी तमन्ना सुनने करके वो गायब पड़ गई। तलवार तलवार पड़े क्या कह रहे आपको जब जाना होगा चले जाइएगा, हम लोग मातम करते रहेंगे।